हॉर्मुज से भारत आ रही 92,000 टन गैस, लेकिन पीएनजी वालों को झटका, अब नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्फा। सवाल ये है कि अब आपके घर का एलपीजी सिलेंडर छिन सकता है, और क्या गैस संकट इतना बढ़ गया है कि सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। और अगर आपके घर में पीएनजी यानी पाइप गैस कनेक्शन है, तो ये खबर आपको सीधे प्रभावित कर सकती है। आज हम बात करेंगे कैसे देश में बढ़ते गैस संकट के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं, और इसका असर लाखों घरों की रसोई पर पड़ सकता है। कैसे, ये जानने के लिए खबर को आखिर तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल देश में एलपीजी गैस को लेकर हालात लगातार बदल रहे हैं, और अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों उपभोक्ताओं को चौंका दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिन घरों में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अब अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। यानी अब एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि गैस संकट के इस दौर में जिन लोगों के पास पाइप गैस का ऑप्शन मौजूद है, उन्हें सिलेंडर छोड़ना होगा, ताकि सिलेंडर उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। नए नियमों के तहत अब पीएनजी यूजर्स के लिए एलपीजी से जुड़े 4 बड़े बदलाव लागू किए गए। पहला नियम, अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है तो आप एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुक नहीं करा पाएंगे। दूसरा नियम, एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना अब गैर कानूनी माना जाएगा। तीसरा नियम, जिनके पास दोनों सुविधाएं मौजूद हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। और चौथा नियम, पीएनजी वाले उपभोक्ता अब नया एलपीजी कनेक्शन भी नहीं ले सकेंगे। सरकार ने ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि अगर किसी उपभोक्ता ने नियमों का पालन नहीं किया और दोनों कनेक्शन रखे, तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर आप अपनी इच्छा से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करते हैं, तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर जल्द से जल्द कनेक्शन सरेंडर कर दे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में एलपीजी सिलेंडर की डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से सरकार को बार बार नियम बदलने पड़े। 6 मार्च को सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक इन पीरियड लागू किया था, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को शहरों में बढ़ती मांग को देखते हुए इसे 25 दिन का कर दिया गया, और फिर 12 मार्च को ग्रामीण इलाकों के लिए सिलेंडर बुक करने का गैप 45 दिन तक बढ़ा दिया गया। यानी साफ है कि गैस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। इसी बीच देश के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए एलपीजी लेकर 2 बड़े जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से पार कर चुके हैं। इन जहाजों के नाम हैं शिवालिक और नंदा देवी। बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों जहाज करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर भारत आ रहे हैं। इनके 16 और 17 मार्च तक मुंद्रा और कांडला बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। अगर ये जहाज समय पर भारत पहुंचते हैं, तो इससे देश में गैस सप्लाई को थोड़ी राहत मिल सकती है। एक और अहम फैसला सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी ले लिया है। करीब 5 दिन की रोक के बाद अब कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब कॉमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू हो चुका है। याद दिला दें कि 9 मार्च को सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी थी, जिसके बाद कई शहरों में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट कारोबार पर असर देखने को मिला था। इस पूरी सिचुएशन के पीछे एक बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भी माना जा रहा है, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस सप्लाई गुजरता है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से भारत को आश्वासन भी दे दिया गया है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा है कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद भारतीय जहाजों को हॉर्मुज रूट से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझता है और भारत को गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर आ गई। फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना के कई वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। इनका मकसद साफ है, भारत के व्यापारिक जहाजों और उनमें काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में भारतीय ध्वज वाले 24 जहाजों पर 668 भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में 3 जहाजों पर 76 भारतीय नाविक मौजूद हैं।
सरकार ने बताया है कि डीजी शिपिंग लगातार जहाज मालिकों और भारतीय मिशनों के संपर्क में है। समुद्री सिचुएशन पर 24 घंटे नजर भी रखी जा रही है। अब तक कंट्रोल रूम में 2400 से ज्यादा कॉल और 4400 से ज्यादा ईमेल भी आ चुके हैं और इस ऑप्शन के तहत 223 से ज्यादा फंसे भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस भी लाया गया है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव और गैस सप्लाई की दिक्कतें हैं और दूसरी तरफ देश में बढ़ती मांग और सीमित सप्लाई। इन्हीं हालात के बीच सरकार को पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन को लेकर सख्त नियम लागू करने पड़े। अब आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या नए नियमों से गैस संकट पर काबू पाया जा सकेगा या फिर देश की रसोई पर इसका असर और ज्यादा गहराएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपना सिलेंडर सरेंडर करने के लिए या आपको लगता है कि यह फैसला आम जनता पर भारी पड़ सकता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।